नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में लॉकडाउन 4 के तहत दी गई छूट के बाद ज्यादातर शहरों में जनजीवन पटरी पर लौटने की ओर। प्रदेश में कोविड-19 से ठीक होने वाले लोगों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी, अब तक 3300 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए उनका स्कूल ही होगा परीक्षा केंद्र। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना से 1 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित, देश भर के अस्पतालों में मुफ्त मिला इलाज। राजस्थान मुख्य काजी खालिद उस्मानी ने लोगों से जमातुल विदा और ईद की नमाज घर पर ही अदा करने का किया आह्वान। और प्रदेश के कुछ जिलों में लू के हालात, बूंदी में पारा 43 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राज्य में लॉकडाउन 4 के तहत दी गई छूट के बाद अब ज्यादातर शहरों में जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है। राजधानी जयपुर में कल से सरकारी और निजी दफ्तरों ने काम करना शुरू कर दिया है। सचिवालय, कृषि भवन सहित अन्य प्रमुख कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति बढ़ने लगी है। शहर की चार दीवारी को छोड़कर बाकी स्थानों पर बाजार खुलने से व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि शहर में अभी सार्वजनिक परिवहन शुरू नहीं हुआ है। राज्य के बाकी हिस्सों में नए दिशा निर्देशों के बाद वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू होने लगी हैं। अजमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि शहर के कर्फ्यूग्रस्त इलाकों को छोड़कर बाकी सब इलाकों में दुकानें खुलने की वजह से लोगों की चहल पहल नजर आने लगी है। विभिन्न बाजारों में अब अजमेर की प्रसिद्ध कड़ी कचौरी की दुकानों पर भी ग्राहक पहुंचने लगे हैं। इन्हें पैकिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है। लंबे अरसे बाद कल से नाई की दुकानें खुलने से इनमें भी ग्राहक पहुंचे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम पर गर्मी के कारण कूलर और एयर कंडीशनर खरीदने के लिए भी ग्राहक आने लगे हैं। इस बीच पुलिस ने बिना मास्क लगाए घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं टोंक जिले में लॉकडाउन 4 के दौरान जारी दिशा निर्देशों के तहत बाजार आम दिनों की तरह ही खुले। हालांकि शहर में ग्रामीण लोगों की आवाजाही शून्य रही। बांसवाड़ा जिले में भी जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटता दिखाई दिया और सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक मिली छूट के अनुसार दुकानें खुली। बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। प्रदेश में कोविड-19 से ठीक होने वाले लोगों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब तक 3373 लोग ठीक हो चुके हैं। इनमें से 2939 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी तहसील के बम्बोरी गांव के नरेश कुमार ने कोविड-19 से ठीक होने के बाद आकाशवाणी के साथ अपने अनुभव साझा किए। मैं नरेश सोनावा। मुझे जब पता लगा कि मैं संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया था तो मैंने तुरंत इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी। सही समय पर अस्पताल पहुंचा और समय रहते मेरा इलाज हुआ और मैं स्वस्थ होकर वापस अपने घर लौटा। इसी तरह मैंने मेरे साथ मेरे परिवार और मेरे गांव को संक्रमित होने से बचाया। अगर आप भी किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हो या आप कहीं बाहर की यात्रा करके आए हो या फिर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ साथ तेज बुखार आए तो डरे नहीं और तुरंत नजदीकी अस्पताल जाए। जिम्मेदार बने, सजग बने। इस बीच आज कोरोना वायरस संक्रमण के 107 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद प्रदेश में कोविड-19 के मरीजों की कुल संख्या 5952 हो गई है। आज सबसे ज्यादा 22 मरीज डूंगरपुर में सामने आए हैं। इसके अलावा नागौर में 17, जालौर में 11, जोधपुर में 10, सीकर में 9, झुंझुनू में 8, चित्तौड़गढ़ में 7, कोटा में 6, सिरोही और जयपुर में 4-4, अजमेर और उदयपुर में 3-3 तथा 12 बांसवाड़ा और अन्य राज्य से एक एक व्यक्ति में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब राज्य के सिरोही में भी कोविड-19 की जांच शुरू होगी। जिला कलेक्टर ने बताया कि इसके लिए जिला मुख्यालय पर जांच लैब तैयार की जा रही है। हाल ही में राज्य सरकार ने सिरोही जिले के लिए एक नई सौगात दी है। अब कोरोना से
संक्रमित होने वाले लोगों की टेस्टिंग सिरोही जिले में ही होगी। यहाँ पर लैब स्थापित करने के लिए जो सिविल वर्क है, फर्नीचर के वर्क है, एसी लगाने के काम है, उसके लिए 15 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं और लेबोरेटरी स्थापित करने के लिए कुल मिला के 1 करोड़ 53 लाख रुपए लगभग स्वीकृत किए गए हैं। हमारा लक्ष्य है कि जल्द से जल्द शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_Jaipur पर फॉलो कर सकते हैं। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की लंबित परीक्षा देने के लिए छात्रों को अपने ही स्कूल में उपस्थित होना होगा, जहां से उन्होंने पंजीकरण कराया है। ये परीक्षा किसी बाह्य केंद्र पर नहीं होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। मंत्रालय जुलाई के अंत तक परीक्षा परिणाम घोषित करने की योजना भी बना रहा है। इस दिशा में लॉकडाउन की घोषणा होने से पहले जिन विषयों की परीक्षाएं हो गई थी, उनके मूल्यांकन की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि स्कूलों को ये सुनिश्चित करना होगा कि सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन हो और छात्रों को अपने साथ सैनिटाइजर और चेहरे का मास्क लाना होगा। वहीं गृह मंत्रालय ने राज्य शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई तथा अन्य बोर्डों की 10वीं और 12वीं की परीक्षा करवाने संबंधी गतिविधियों को लॉकडाउन से छूट दे दी है। आज गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर ये जानकारी दी। हालांकि संक्रमित क्षेत्रों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। अध्यापकों, विद्यार्थियों और अन्य स्टाफ को मास्क पहनना जरूरी होगा और स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करना होगा। अलग अलग बोर्डों को परीक्षा अलग समय पर ही करवानी होगी। लॉकडाउन में इंटरनेट से वंचित छात्रों को ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ने के लिए दूरदर्शन ने भी राज्य के शिक्षा विभाग को स्लॉट आवंटित किया है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आज एक ट्वीट में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीडी राजस्थान पर 1 जून से पढ़ाई शुरू होगी। गौरतलब है कि आकाशवाणी के माध्यम से राज्य के छात्रों के लिए शिक्षावाणी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना से 1 करोड़ से अधिक लोगों ने देशभर के अस्पतालों में मुफ्त इलाज सुविधा का लाभ उठाया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए ने बताया कि निजी अस्पतालों सहित 21,500 से अधिक अस्पतालों को इस कार्यक्रम के तहत लाया गया है। प्राधिकरण ने कहा है कि राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और केरल ने सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए इस योजना के तहत सबसे ज्यादा संख्या में लोगों को इलाज मुहैया कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ से ऊपर होने पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि 2 साल से भी कम समय में इस कार्यक्रम ने काफी संख्या में लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। राजस्थान मुख्य काजी खालिद उस्मानी ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान सभी को लॉकडाउन नियमों और प्रशासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए। आज एक अपील जारी कर उन्होंने कहा कि मुस्लिम भाइयों को जमातुल विदा की नमाज घर पर ही अदा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रशासन का सहयोग कर अच्छे नागरिक होने का सबूत पेश करें। पिछले 2 माह से लगातार कोविड-19 की वजह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी मुसलमान अपनी मसाजिदों को छोड़कर अपने घरों पर 5 वक्त की नमाज और जुमा की नमाज की अदायगी कर रहे हैं। हिंदुस्तान हुकूमत और हमारे प्रशासन के दिशा निर्देशों के हिसाब से उनको मद्देनजर रखते हुए आगे भी इसी तरह के इस कानून को हमें फॉलो करना है और आने वाली ईद जो हमारे आ रही है, इस ईद की नमाज भी आप लोग अपने घरों में ही अदा करें। बाहर बाजारों में भीड़ न लगाएं, ईद को सादगी के साथ मुकम्मल करें। इस वक्त को हमें समझने की जरूरत है कि हम सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और अपने आप को सैनिटाइज करें और घर से कम बाहर निकलें। कार्मिक मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों से कहा है कि वे गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग कर्मियों तथा पहले से ही अन्य बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर फिर से कार्यालय आने से छूट दें। ये निर्देश ऐसे समय आया है जब कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मंत्रालय द्वारा 50% कनिष्ठ कर्मियों को कार्यालय से काम शुरू करने की इजाजत दी गई थी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। प्रदेश में प्रवासियों का आना जाना अभी भी जारी है। जयपुर रेलवे स्टेशन से आज बिहार के मधुबनी और त्रिवेंद्रम के लिए श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां रवाना हुई। जयपुर से रात को प्रयागराज के लिए श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ी रवाना होगी। अलवर से आज शाम झारखंड के डाल्टनगंज के लिए विशेष रेलगाड़ी रवाना हो रही है। इस बीच बीकानेर से तीसरी श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ी बिहार के गया के लिए आज सुबह रवाना हुई, जिसमें करीब 1,500 यात्री सवार थे। इस गाड़ी के एक यात्री ने अपनी खुशी का इजहार कुछ इस तरह किया। भगत है, मैं गोपालगंज जिला का रहने वाला हूँ, बिहार का। यहाँ के सरकार और प्रशासन ने बहुत अच्छे तरीका से हमको यहाँ पे लेकर बैठाया है, गाड़ी की व्यवस्था दी है, खाने पीने का भी व्यवस्था दी है, अच्छा तरीका से हमको भेज रहे हैं। घर जाने की बहुत खुशी है साहब, और मैं भगवान से विनती करता हूँ कि अच्छे तरीका से हम अपने घर पहुँच जाए, बीवी बच्चे के पास में, माँ बाप के पास। धन्यवाद। केरल के थिरूर से रवाना हुई श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ी भी आज हिंडौन सिटी पहुंची। इस गाड़ी में करौली जिले के 1,078 श्रमिक सवार थे। जालौर में आज दक्षिण भारत से राजस्थान के विभिन्न जिलों के प्रवासी श्रमिकों को लेकर 2 विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां पहुंची, जिनमें 1,650 प्रवासी श्रमिक आए हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी राजस्थानियों को लाने में विफल रहने और प्रवासियों को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया और अन्य नेताओं ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकारों से वार्ता करते हुए कोविड-19 को लेकर प्रदेश में पैदा हुई परिस्थितियों पर चर्चा की। श्री कटारिया ने कहा कि अब तक 32 ट्रेनें मजदूरों को लेकर आई हैं, जबकि 12.5 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रदेश में आने के लिए पंजीयन कराया है। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने राज्य सरकार पर 9 लाख लोगों का हेल्थ सर्वे, लौट रहे प्रवासियों के लिए क्वारंटीन की समुचित व्यवस्था नहीं कराने जैसे मुद्दे उठाए। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज एक ट्वीट करके जानकारी दी कि घरेलू उड़ानें 25 मई से उचित परिस्थितियों के आधार पर चलाई जाएंगी। सभी हवाई अड्डों और विमानन कंपनियों को इस संबंध में सूचित किया जा रहा है और यात्रियों के आवागमन के लिए मानक प्रक्रिया मंत्रालय द्वारा अलग से जारी की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लॉकडाउन की वजह से फंसे करीब 8 करोड़ प्रवासियों के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत केंद्रीय भंडार से मई और जून तक प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न के आवंटन को मंजूरी दी है। आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में मंजूरी दी गई। आत्मनिर्भर भारत पैकेज अभियान के तहत किसानों के लिए घोषित विशेष सहायता से प्रदेश के किसानों को काफी राहत मिलने की उम्मीद बंधी है। सवाई माधोपुर के कृषि अनुसंधान अधिकारी सुभाष शर्मा ने बताया कि इस पैकेज से किसानों की आय बढ़ेगी। किसानों की आत्मनिर्भरता बढ़ने से देश को भी आर्थिक समृद्धि मिलेगी। केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, उसमें कृषि में काफी आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस जिला सवाई माधोपुर के लिए जो केंद्र सरकार ने रखा है प्रावधान 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पे अमरूद की जो खेती होती है, अगर इस जिले में एक प्रोडक्ट के रूप में अमरूद को लिया जाए तो शायद यहाँ के एक अच्छा मार्केट डेवलप हो सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काफी अच्छा काम हो सकता है, यहाँ पे वेयर हाउसेज का डेवलपमेंट हो सकता है, फ्रूट प्रोसेसिंग को काफी बढ़ावा मिलेगा। उसके साथ ही जो मधुमक्खी पालन के लिए एक अच्छा स्कोप है, यहाँ पे सरसों की खेती काफी बहुतायत में होती है, तो मधुमक्खी पालन काफी कृषक यहाँ कर भी रहे हैं और काफी अच्छा बजट उसमें आपके मिलने की संभावना है, तो काफी सारे कृषकों को इससे लाभान्वित किया जा सकेगा। और अब मौसम। प्रदेश के कई जिलों में लू के हालात बने हुए हैं। झालावाड़ जिले में दोपहर 12 बजे से गर्मी की तपन ने लोगों को परेशान किया और लू का प्रकोप बना रहा। करौली में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और बूंदी में 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्य में लॉकडाउन 4 के तहत दी गई छूट के बाद ज्यादातर शहरों में जनजीवन पटरी पर लौटने की ओर है। प्रदेश में कोविड-19 से ठीक होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 3300 लोग ठीक हो चुके हैं। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए परीक्षा उनके स्कूल में ही आयोजित की जाएगी। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना से 1 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। राजस्थान मुख्य काजी खालिद उस्मानी ने लोगों से जमातुल विदा और ईद की नमाज घर पर ही अदा करने का आह्वान किया है। और प्रदेश के कुछ जिलों में लू के हालात बने हुए हैं। बूंदी में आज तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।